सभी को जय भीम। दोस्तों हम लोगों ने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पढ़ लिया है। मैंने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लोगों के बीच रखा। हम आज आर्टिकल 3 आप लोगों को पढ़ाएंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 मैंने पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लोगों के बीच रखा था। उसी प्रकार आज आर्टिकल हम 3 पूरा डिटेल में समझेंगे और हो सकेगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके और आपके चाहने वालों का हो सके तो बहुत उनके लिए हेल्पफुल होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल हम 3 जो है इसको ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि लगे कि हाँ हम रियलाइज करके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि रट्टू तोता बनकर पढ़ो, नहीं दोस्तों, आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको बस उसको रियलाइज करके पढ़ना है, याद करना नहीं है। हमारा मकसद याद करना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है। बस रियलाइज करो और ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आज हम पहले किताबी भाषा में क्या है, संविधान में लिखा है क्या, उस हिसाब से आपको पढ़ लेते हैं और फिर आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ में आपके बीच में रखेंगे, है ना दोस्तों। तो पहले किताबी भाषा देखिए क्या लिखा है, फिर बताते हैं। लिखा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। क्या बोला? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। समझ पाए क्या? नहीं। अब समझो, इसके कई पार्ट हैं, 4-5 पार्ट है, मतलब ड़ तक है। अब ध्यान से सुनिए। पहला क क्या कहता है? किसी राज्य क्षेत्रों को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। मतलब किसी राज्य को किसी राज्य के भागों के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना। अब समझो, मान लीजिए कि ये एक राज्य है और एक ये राज्य है। ये दोनों राज्य मिलकर इन दोनों का हिस्सा आधा आधा निकाल कर ये राज्य हैं, इन दोनों को हम आधा आधा निकाल कर एक नए राज्य भी बना सकते हैं। ये कह रहा है आर्टिकल 3 के तहत संसद द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब 2 राज्य हैं, इसका आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा इधर का निकाल कर एक नए राज्य बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 का क बोल रहा है। अब आर्टिकल 3 का ख देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेंगे। अब कह रहा है किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगा। कैसे बढ़ाएगा भाई? देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, आप ये राज्य है ना, ये राज्य है। तो आर्टिकल 3 का क क्या कह रहा था कि 2 राज्यों से एक राज्य काटकर अलग निकालकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 3 का ख नंबर क्या कह रहा है, समझिए कि ये राज्य है जो इसकी सीमाओं में और हम परिवर्तन करके और अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारा जमीन है तो हम और जमीन लेकर अपने राज्य को, अपने खेत को बढ़ा सकते हैं। ये आर्टिकल दूसरे का ख कहता है। दोस्तों आर्टिकल बड़ा होता है लेकिन रियल बात यही है कि अगर आप रियलाइज करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आर्टिकल 3 का मतलब तीसरे का ग नंबर क्या कह रहा है? किसी राज्य की सीमाओं को हम घटा सकते हैं। क्या बोल रहा है? किसी राज्य की सीमाओं को घटा सकते हैं। हमारा ये राज्य है, अगर हम ये घटा कर किसी अन्य राज्य को देना चाहते हैं तो ये संसद दे सकती है। मतलब और राज्य छोटा करना चाहती है, आधा हिस्सा थोड़ा सा निकाल कर कहती तुम्हारा राज्य छोटा है, ये ले लो। संसद देना चाहे तो दे सकती है। वही आर्टिकल 3 का ग क्या कह रहा है? किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। कौन? संसद, राष्ट्रपति की अनुमति से। ऐसा नहीं कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। अब देखिए घ नंबर क्या कह रहा है? तीसरे का घ कह रहा है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो सीमाएं जितने हैं राज्य, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा है, इनके सीमाओं के नामों में भी परिवर्तन करने का अधिकार या हकदार कौन है? संसद है। चाहे तो संसद उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। कोई भी रूट होता है ना, तो वह जैसे कि रेड क्लिफ वगैरह है, तो उसमें देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान है तो उसको नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं को काट दिया। और रेड क्लिफ वाला जो आया था वैज्ञानिक, उसने अलग अलग राज्य कर दिया था। जैसे कि उसने बोल दिया कि ये पाकिस्तान है, ये है, ये राज्य है ना, तो उसने बोल दिया था। तो उनकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल तीसरे का कौन नंबर है? घ नंबर है। और तीसरे का ड़ नंबर क्या कह रहा है? किसी राज्य के नामों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब कह रहा है किसी राज्य के नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, संसद कर सकती है। कैसे? अब ध्यान से सुनो। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 1956 में, कब? 1956 में लगभग हमारे 14 राज्य थे, मतलब 14 स्टेट थे और 5 यूटी थे। कितने? 5 यूटी थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। फिर आप सोचो कि 14 थे राज्य और इस समय बढ़कर 28 हो गए। कैसे हो गए? आर्टिकल 3 के वजह से। किसके वजह से? आर्टिकल 3 के
तीन का ही उपयोग करके उनके नामों में, उनके सीमाओं में, उनके हर जगह पर परिवर्तन कर करके आज 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो किसके बदौलत है? आर्टिकल 3 की वजह से है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझिए। और एक में तो आर्टिकल 2 में क्या कह रहा था कि विदेशी राज्यों को अपने भारत देश में मिलाया जा सकता है, वो आर्टिकल 2 में था। जैसे कि सिक्किम एक राज्य 22वां राज्य बनकर अपने भारत देश में मिला, यह आर्टिकल तो 2 में था। लेकिन इनके नामों में, सीमाओं में परिवर्तन तोड़ तोड़कर अलग राज्य बनाया जा रहा है आर्टिकल 3 की वजह से। दोस्तों ध्यान से सुनना, 1956 में मैंने बोला कि 1956 में इसका 14 स्टेट थे, मतलब राज्य थे, और 5 यूटी थे, 5 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ध्यान से सुनना। अब देखो, आपने देखा होगा कि लास्ट वाला क्या कह रहा है कि किसी राज्य के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप खुद सोच कर देखो, जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना बड़ा हुआ करता था, कुछ पूछो नहीं, बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उसको तोड़कर, जब ज्यादा जनसंख्या या ज्यादा लोग हो गए तो उसको तोड़कर एक अलग यूटी बना दिया गया, मतलब राज्य बना दिया गया, यूटी नहीं सॉरी, राज्य अलग बना दिया गया और उस राज्य का नाम रखा गया उत्तराखंड। मतलब उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ उत्तराखंड। कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में अलग हो गया। इसी प्रकार से आ जाइए नीचे, जो हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश जिसको एमपी बोलते हैं, एमपी से टूटकर एक अलग राज्य बना जिसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं। वो कब बना? तो 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 2000 में, सन 2000 में अलग हुआ। सेम इसी प्रकार बिहार से टूटकर एक झारखंड बन गया, वो कब बना? तो 15 नवंबर 2000 में अलग हो गया टूटकर। सेम अब देखिए, 14 तो राज्य थे, ये तो 2000 में टूटकर 28 राज्य बने हैं। लेकिन अब आइए, जो बॉम्बे था, हमारा बॉम्बे, पहले लोग कहते थे कि बॉम्बे जा रहे हैं कमाने के लिए, तो बॉम्बे लोग जाते थे, तो बॉम्बे एक स्टेट था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़ा। अब वो टूटकर अलग हो गया, किसमें? एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में। ये कब हुआ? 1960 में। ये दोनों अलग टूट कर अलग हो गए। और उनके देखिए, आप खुद सोचिए कि उनके नामों में भी परिवर्तन हुआ। जैसे कि राज्य था एक उत्तर प्रदेश और अलग हुआ तो उसका नाम चेंज कर दिया गया उत्तराखंड। देख रहे हैं, उनके सीमाओं में भी परिवर्तन कर दिया गया। तो हर एक चीज कौन कर रहा है? आर्टिकल 3 कर रहा है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 3 समझ में आ रहा होगा। क्या मैंने बोला कि जितने भी उनके नामों में भी परिवर्तन, उनके सीमाओं में भी परिवर्तन, उनका बढ़ाना है, ये 2 राज्यों से काटकर एक अलग राज्य बनाना है, सब कौन कर रहा है भाई? आर्टिकल 3 कर रहा है। किसके सहायता? संसद करवा रहा है। सब कौन करवा रहा है? संसद कर रहा है ना। इसमें एक अपवाद आता है। क्या अपवाद आता है? ध्यान से सुनना। संसद जो है हर राज्य को तो तोड़ रहा है, अलग कर रहा है। और ये कब होता है आपको पता है क्या? जब भाषा का, लैंग्वेज का अदला बदली होता है, लैंग्वेज ज्यादा बोलने वाले जैसे कि भोजपुरी वाले हैं और वहां पर मराठी वाले हैं, तो अक्सर करके ये बोलते हैं, है ना। और जब लैंग्वेज परिवर्तन होगा, उनको समझ में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है वो अपना राज्य का मांग करेंगे, कहेंगे कि नहीं हमको अलग राज्य चाहिए, हमारा जितने लोग भाईचारा हैं हम सब अलग रहेंगे। आपने देखा होगा कि घर में जब शादियां होती है तो क्या होता है, उसमें जब शादियां होती हैं तो बीवी बच्चे वाले आ जाते हैं, तो वो अपना अलग मांगते हैं, वो अपना अलग हिस्सा मांगते हैं, है ना। एक में कहाँ रहते हैं? बहुत से ऐसे घर जो कम होंगे, 100 में से 1-2% जो एक में सब परिवार रहता होगा, बाकी तो सब अलग टूट कर हो जाते हैं ना। सेम ऐसे ही भारत पर अप्लाई कर दो। अपने राज्य में जो एक राज्य है, जब ज्यादा जनसंख्या किसी अन्य भाषाओं वाले को हो गए तो टूट टूट कर अलग हो जाते हैं, अपना अलग राज्य का मांग करने लगते हैं। धारा देखिए ना, जम्मू कश्मीर देश बनने के लिए कह रहा था, धारा 370 हटाकर उनको एक राज्य भी नहीं बनाया गया, यूटी बनाकर छोड़ दिया गया। आज चिल्ला रहे हैं कि हमको राज्य बना दीजिए। कोई कहां बनाता है? नहीं बनाता है ना। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 3 समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए और आसान तरीके से सीख लीजिए। क्या बोला है? किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में भाग में, जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य अलग, इन दोनों को काट कर एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। क बोल रहा है। ख क्या कह रहा है? ख कह रहा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगा, मतलब एक राज्य है उसका क्षेत्र बढ़ा सकेगा। ग क्या कह रहा है? किसी राज्य को, जो राज्य है किसी राज्य क्षेत्र को कम भी किया जा सकता है, संसद कर सकती है। आर्टिकल घ क्या कह रहा है? तीसरे का घ कह रहा है कि उनके नामों में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल ढ क्या कह रहा है कि राज्य क्षेत्र के जो नाम है उनके परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। खत्म हो गया। आर्टिकल 3 भी समझ में आ गया होगा। समझ पाए क्या दोस्तों? तो ये तो आर्टिकल 3 थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों तक। फिर से कह रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। जय भीम।